हेलो दोस्तों, जय हिंद। बिहार पुलिस 2025 वैकेंसी आ गई है और कल से फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों का, खासकर जो नए बच्चे हैं, बहुत सारा डाउट है। तो आपके डाउट रहने का कारण पता है क्या है? कि आप किसी भी टीचर का वीडियो देखते हैं तो सही से नहीं देखते, ध्यान से नहीं देखते, और फिर एक के बाद एक वीडियो देखते जाते हैं और कन्फ्यूजन बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे का ये डाउट है कि इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया हूँ तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? जबकि मैंने वो जो कमेंट देखा उसी वीडियो में उसका जवाब था। जैसे कि उस वीडियो में ये बताया गया था कि आप 18 से, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास सर्टिफिकेट, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट, क्योंकि उसका सीरियल नंबर लिखा जाता है जब फॉर्म भरते हैं तब। फिर भी उस बच्चे ने पूछा था कि क्या मैं भर सकता हूँ? तो वो खुद से समझ सकता है कि पहला तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आएगा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और दूसरा कि क्या मेरा एज 18 साल हो रहा है? अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही ना फॉर्म भर पाएंगे। और बहुत से बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं उनका एज तो 18 साल हुआ नहीं होगा, तो कैसे भर पाएंगे? हाँ, एक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेट एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका एज 18 साल हो गया होगा और रिजल्ट फॉर्म भरने तक की डेट से पहले आ जाएगी और उन्हें मिल जाएगा मार्कशीट, तो वो भर सकते हैं। तो उसका क्वेश्चन पूछने का कारण क्या था? क्योंकि वो वीडियो सही से नहीं देखा है। तो आप जो भी वीडियो देखिए किसी भी टीचर का, तो उसको सही तरीके से देखिए, इससे आपका समय बचेगा। एक के बाद एक वीडियो ना देखें। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एनसीएल को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, कि क्या 2023 का है एनसीएल तो फॉर्म भर सकते हैं, या 2024 का है तो भर सकते हैं? तो आप भर सकते हैं, पुराना वाले से भी भर सकते हैं। बाद में उसके लिए एक फॉर्म घोषणा पत्र होता है, वो भी भरना होता है। अगर आप वो घोषणा पत्र नहीं भरना चाहते तो नया बनवा लें, क्योंकि टाइम अभी है। और घोषणा पत्र भरेंगे तो पुराना वाला से भी भरा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आवासीय जातीय क्या पुराना वाला चलेगा? तो जी हाँ, चलेगा। उस पर डेट रहता है 3 साल तक का, तो वो चलेगा। अब ईडब्ल्यूएस वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का 1 साल का पुराना है तो नहीं हो सकता, उस पर 1 साल के अंदर का डेट होना चाहिए। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 1 साल पुराना ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा। तो आपका 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, आपको बनवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एज को लेकर के। जो मैक्सिमम डेट है उनमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। तो मिनिमम के लिए तो मैंने बता दिया कि अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2007 से पहले का है तभी आप भर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद का है तो 18 साल तो हो ही नहीं पाएगा, तो कैसे भरिएगा? अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम के लिए और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है, उसके बाद कैटेगरी वाइज पीछे करके मैं बता दूंगी। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे, अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1998 के बाद का है या उस दिन का भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके पहले का है तो नहीं भर सकते। ठीक है। अब हर एक कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। बीसी कैटेगरी की पूरी पुरुष को 2 साल छूट मिलता है। तो यदि उनका जन्म, इससे 2 साल पीछे कर लीजिए, 1996, 1 अगस्त 1996 के बाद का है तो बीसी कैटेगरी वाले भर सकते हैं पुरुष। महिला को 3 साल का छूट मिलता है, तो 2 साल तो पीछे हो गया, 1 साल और पीछे कर लीजिए। तो यदि महिला है बीसी कैटेगरी का, तो अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1995 के बाद का है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लें SC ST और ट्रांसजेंडर, क्योंकि इनको 5 साल का छूट मिलता है। तो 3 साल तो हम पीछे चल गए 1995, अब 2 साल और पीछे चल जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 1993। तो अगर SC ST हैं आप और ट्रांसजेंडर है, तो अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1993 के बाद का है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आपको जो एज में डाउट हो रहा था वो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं क्योंकि नए बच्चे जो होंगे उन्हें ये जानना होगा कि क्या क्या पूछा जाता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहले आपका PT होगा जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें GS का वेटेज ज़्यादा होता है, 70 प्लस, और बाकी इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये मिला के लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
अगर आप उस पर पास हो जाएंगे तो पीटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 3 इवेंट होता है, फिर रनिंग, हाई जंप, गोला, और यही तीनों पे आपका मेरिट आधारित है। जितना नंबर लाएंगे उस आधार पे आपका मेरिट बनेगा। रनिंग 50 नंबर की, गोला 25 नंबर का और हाई जंप भी 25 नंबर का, टोटल हो गए 100 नंबर।